हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो मेरे पास ना कुछ मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि भैया अब जैसे मैं बाइक लेने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को चलानी आती है बाइक, आपके हिसाब से बाइक कौन सी लेनी चाहिए, या भैया वो मैंने वीडियो देखी थी उसमें उस बाइक को वो बता रहे थे कि वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया बाइक है, ठीक है। तो ये सवाल आते हैं कि भैया उसने उस वीडियो में बताया था कि वो 5 बाइक बहुत ही बढ़िया हैं, ठीक है। देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं, मैक्सिमम टाइम आपको यूट्यूब पर ये सब मिलेगा या इंस्टाग्राम पर कि 5 बेस्ट बाइक, ठीक है। मगर यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी चीज़ को रेकमेंड कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ फ्री में। आप ये बताओ ना, मेरा क्या मकसद है यार। वो ज़्यादातर जो प्रमोशंस होती हैं वो पेड होती हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। देखो जब भी बाइक लेने जाओ मैं कोई रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कि भाई आप ये वाली बाइक ले लो, आप ये बोले। सबसे पहले जब भी बाइक लेने जाओ, बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, जब भी आप बाइक लेने जाओ ना, सबसे पहले ये देखो कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। देखो नीड मतलब होती है आपकी ज़रूरत क्या है, भाई आप किस पर्पज़ से लेना चाहते हो बाइक। आप लोकल चलानी है आपको, ठीक है, और आपका कुछ काम इस तरीके का है जिसमें आपको वज़न भी मतलब थोड़ा बहुत वेट लेके जाना, थोड़ा सामान लेके जाना, तो आप बाइक कैसे लोगे, है ना। तो सबसे पहले ये देखो, तो आपको उस टाइम पे क्या लेनी चाहिए, स्कूटी लेनी चाहिए भाई, एक्टिवा हो गई, एक्सेस हो गई, जो जुपिटर हो गई, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ठीक है, इन सब में अब देखा जाए तो भाई सबसे ज़्यादा सेल एक्टिवा की है, आप ये तो बात जानोगे ही, ठीक है। उसके बाद एक्सेस है, जुपिटर है, तो आपको जो भी बेटर लगे आप वो लो, ठीक है। अगर आपका काम कुछ इस तरीके का है, बिज़नेस है, थोड़ा बहुत सामान भी लेके जाना पड़ता है, या आप फैमिली वाले हो, आपको सब मतलब अपने साथ में मतलब अपनी वाइफ या मम्मी या सिस्टर जो भी है, मतलब इस तरीके का अगर काम है, तो यार बाइक से बेटर है, मैं बताता हूँ, लोकल चलानी है तो आप बाइक से बेटर स्कूटी पर जाओ, ठीक है। सबसे पहली बात सॉरी। दूसरी बात देखो, अब वही बात आती है घूम फिर के कि भाई आपकी नीड क्या है, ठीक है। आप हो एक मार्केटिंग से रिलेटेड बंदे हो, ठीक है, या आपको अपनी बाइक जोमेटो में, स्विगी में या फिर ओला उबर में चलानी है, ठीक है। तो आप एवरेज वाली बाइक लोगे। एवरेज वाली बाइक कौन कौन सी आती है, ठीक है। प्लेटिना आ गई, स्प्लेंडर बेस्ट बाइक है, आप जानते हो, सालों से चली आ रही है, ठीक है। उसके बाद में HF डीलक्स आ गई, हीरो की जो आती है, ठीक है। रेडियो, मतलब जो भी आपको बेटर लगे, सारी एवरेज वाली बाइक्स हैं। 100 सीसी की जितनी भी बाइक्स आती हैं ये मैक्सिमम एवरेज देती हैं। तो आप यार देखो, सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर व्हीकल ख़रीदना। फ्यूचर में कार लेनी हो वो भी, और अगर बाइक लेने जा रहे हो टू व्हीलर मतलब, तो वो भी। तो एवरेज अगर आपका इस तरीके का को है तो आप एवरेज वाली बाइक देखो, ठीक है। लोकल में चलानी है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे टूर नहीं मारने, तो ये बेस्ट बाइक है, अच्छा एवरेज देगी, ज़्यादा कमा के देगी, है ना, सिंपल सी बात। अब यार मान लो आप एक स्टूडेंट हो, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, बट बहुत ज़्यादा बजट नहीं है आपका, मतलब 1.5 लाख तक का है, तो इसमें कई सारे सेगमेंट्स अलग आते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत लुक भी मिलता है, एवरेज भी मतलब ठीक ठाक देती है। यार एक बाइक अगर 50 का एवरेज दे रही है तो मेरे हिसाब से बहुत देती है वो, ठीक है। 50 किलोमीटर बहुत होता है, सिंपल सी बात है। 100 रुपये का आपने पेट्रोल डलवाया उसमें, और आप उसमें 50 किलोमीटर जा रहे हो, मतलब 100 रुपये में 50 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो यार कोई बुराई नहीं है, उसमें 50 का एवरेज दे रही है वो बाइक, तो यार ऐसी बाइक देखो। उसमें जैसे देखो TVS अपाचे RTR आती है, मुझे पर्सनली RTR में 4V पसंद है, 164V जो आती है वो मुझे पर्सनली मुझे पसंद है। बाकी देखो, अब जैसे मैं FZ चलाता हूँ, ये 10 साल पुरानी बाइक है यार, मानोगे इस बात को, बट अल्टीमेट है, मतलब अल्टीमेट इंजन है, अल्टीमेट गाड़ी है, कोई मुकाबला नहीं है। मतलब मुकाबला मतलब होगा, मेरी पर्सनल चॉइस है कि भाई मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है FZ, जो ओल्ड मॉडल थी। मतलब अब लेटेस्ट वाली का मैंने कह नहीं सकता क्योंकि मैंने उसको नहीं चलाया, ठीक है। ये हो गई। पल्सर आती है, इसमें 150 आती है, 125 आती है, 160 आती है, NS आती है, बहुत सारी बाइकें इस सेगमेंट में, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत आप टूरिंग भी कर सकते हो, मान लो आपको 100-200 किलोमीटर चलाना है, 400-500 किलोमीटर भी चलाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलाओ यार, कोई इशू नहीं आता इसमें, ठीक है। ये हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख के इस तरीके का डिसीज़न मत लो कि यार ये वाली बाइक बहुत अच्छी है। मैक्सिमम टाइम वो सब पेड होते हैं, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाओ कि मेरी ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब आते हैं उससे थोड़े से अपर सेगमेंट पर। अपर सेगमेंट में क्या होता है कि मान लो भाई आपको, ठीक है, अपर सेगमेंट में आती हैं जैसे 200 सीसी की बाइक्स आती हैं बहुत सारी, ठीक है। उसमें एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब 40-35 भी देती हैं कुछ बाइक्स। तो उसमें क्या होता है, एक लुक भी आता है, एक थोड़ा मस्कुलर बाइक मिल जाएगी आपको शो ऑफ करने के लिए, ठीक है।
अच्छी ठीक ठाक सी हम टूरिंग कर सकते हैं, थोड़ी पावरफुल होती है। जिनको थोड़ा सा शौक़ है कि मतलब रेसिंग वेसिंग का, तो देखो अच्छी बाइक्स आती हैं इसमें। कुछ बाइक्स के नाम अगर मैं लूँगा, जैसे मतलब 200 सीसी में कोई भी बाइक मैं अगर रिकमेंड करूँ पर्सनली, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लोगे यार ये भी पेड़ हैं आपके, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसमें देखो। अब आता है आपका भाई मेन चीज़, आप ऑफ रोडिंग करनी है आपको, मान लो, तो ऑफ रोडिंग के लिए देखो अलग बाइक्स आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसमें आप ऑन रोड नहीं चला सकते, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों कर सकते हो, बट उसका लुक बिल्कुल अलग होता है। वो थोड़ी सी मतलब डिफरेंट टाइप की होती है। उनके शॉकर्स जो होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, मतलब वो ऑफ रोडिंग के लिए बनाई जाती है। जिसमें वो ऑफ रोडिंग मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है आपको, ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा एडवेंचर वगैरह टाइप की बात है। इसमें आती है जैसे सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो एक्सपल्स आती है 200। भाई कोई प्रमोशन नहीं है, ये सारी बाइक्स के बारे में बता रहा हूँ, इतने सारे लोग मुझे मिलके पैसा नहीं देने वाले हैं, तो इसीलिए। और हिमालयन आती है इसमें, और सुजुकी एक आती है ना, मतलब आती है ऑफ रोडिंग बाइक, मुझे नाम याद नहीं है। होंडा की आती है ऑफ रोडिंग के लिए, हॉर्नेट अभी बनाई है उन्होंने दूसरी बाइक, तो अच्छी बाइक है वो भी, ये भी ऑफ रोडिंग के लिए डिफरेंट आती हैं। अब मान लो आपको एक कैसे बोलते हैं, जैसे भाई देखो सेगमेंट अलग अलग होते हैं हर बाइक्स के, ठीक है। अगर आप एक ही उससे मतलब सबको देखो एक ही नज़र से, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बताता हूँ, कैफ़े रेसर्स अलग होती हैं, ठीक है, और कस्टम अलग होती हैं बाइक्स, तो मतलब अलग अलग बाइक्स होती हैं। आपको थोड़ा मतलब बल्कि बाइक चाहिए तो उसमें रॉयल एनफील्ड आ जाती है, हाइनेस आती है, CB 350 आती है होंडा की, तो ये मतलब बाइक्स हैं इसमें सब में। तो देखो हर सबसे पहले आप अपना यूज़ देखो कि एक्चुअल में आपका यूज़ क्या है बाइक का, ठीक है। किसी के कहने से मत जाना कि भाई ज़रूरत है मुझे 1 लाख की बाइक के, मैंने 3 लाख की बाइक लेके खड़ी कर ली, तो कोई समझदारी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर ज़रूरत 1 लाख की बाइक की है तो 1 लाख की ही बाइक लो, बाकी का पैसा अपना इन्वेस्ट करो, ठीक है। कहीं पर भी जो भी करो, मतलब उसका मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो आपकी नीड है ना, आपको टूरिंग करनी है, उसमें लोग रॉयल एनफील्ड लेते हैं, क्लासिक लेते हैं, क्लासिक 350, ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से बाइक्स लो, मतलब जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें से कुछ रिकमेंडेशन चाहिए मुझे, मैं कौन सी बाइक लूँ अगर 100 सीसी में मैं बाइक लेता हूँ, तो देखो सबसे पहले आज भी अगर आप 100 सीसी की बाइक पे जाते हो तो इनमें सबसे पहले नाम आता है स्प्लेंडर का, ठीक है। स्प्लेंडर अल्टीमेट ठीक ठाक, मतलब अल्टीमेट मतलब बहुत ही लीजेंड बाइक है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। उसके बाद प्लेटिना बहुत अच्छी बाइक है, नो डाउट, मतलब। और HF डिलक्स बहुत बेस्ट बाइक है। रेडियन मतलब ठीक है, ओके, अपनी अपनी पसंद की बात है। तो 100 सीसी की बहुत सारे सेगमेंट मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बाइक सेल होती हैं वो 100 सीसी ही होती है, ठीक है। तो 100 सीसी की में ये आते हैं, 150 में कुछ नाम है, जैसे मुझे पर्सनली हम 150 160 एक ही सेगमेंट होता है, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। एक बात इसमें और कहना चाहूँगा कि यार भाई टॉर्क वॉर्क के बारे में जिन लोगों को पता ही नहीं है ना, जिनको इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको लोकल चलानी है, तो भाई इन चक्करों में मत फंसा, क्योंकि उसका टॉर्क कितना, टॉर्क मतलब टॉर्क कितना है, उसकी HP कितनी है, वो सब अलग चीज़ें होती हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको लॉन्ग ड्राइव करनी है, आपको ऑफ रोडिंग करनी है, आप लोकल ही चलानी है, तो उसमें टॉर्क और इसमें मत फंसना, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। आपने कभी टॉर्क महसूस किया है नॉर्मली, जिनको मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने नई नई सीखी है, जो लोकल ड्राइव करते हैं उनके बारे में तो कभी नहीं किया होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में मत फंसो। सबसे पहले अपनी, मैंने कहा ना, ज़रूरत, बार बार यही बात बोलूँगा कि अपनी ज़रूरत को देखो कि आपकी ज़रूरत क्या है बाइक ख़रीदने की, उसके बाद बाइक बाय करो, ठीक है। 160 में जैसे NS हो गई, FZ, मुझे मैंने बताया ना, जैसे FZ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं पिछले 10 साल से चला रहा हूँ, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। FZ हो गई, अपाची RTR 160 4V जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत गजब की बाइक है, मतलब। तो होंडा हॉर्नेट हो गई, बेस्ट बाइक है, अच्छी बाइक है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गई, पल्सर हो गई 160, 125, NS मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, मतलब, ठीक है। MT हो गई, और उसके बाद में 200 सीसी में आती हैं। 200 सीसी में बहुत सारी बाइक्स आती हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। जो आप, मैंने कहा ना, अपनी नीड के हिसाब से देखो। और 250 सीसी में बहुत सारी आती हैं। उसके बाद में वही 350 में आती हैं बहुत सारी बाइक। तो स्कूटीज़ में अगर आपको, भाई मैंने बताया ना, जैसे जो आपका काम है उसके हिसाब से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो वो देखो कि भाई मेरी ज़रूरत क्या है, एक्चुअल में मेरी ज़रूरत क्या है, ठीक है।
घर वालों के पैसे शो ऑफ में मत लगाना कि भाई शो ऑफ है यार, मैंने बाइक ले ली। अब बाइक तो ले ली, बट वही बात आ गई कि यार मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो खड़ी रहती है ज़्यादातर। बाइक लेने का मतलब खड़ी करना नहीं है, उसको चलाना होता है, ठीक है। तो अपनी ज़रूरत देखो, उसके हिसाब से बाइक खरीदना। किसी की रिकमेंडेशन पे मत जाना। ज़्यादातर वीडियोस वो लोग इसीलिए बनाते हैं, आपको पता ही है, समझ सकते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए भाई अपना दिमाग लगाना। और दूसरी बात, किसी के कहने से मत लेना। अगर उसने आपके दोस्त के पास, मान लो स्प्लेंडर, तो आपने भी स्प्लेंडर ले ली कि यार दोस्त के पास है। भाई सीधा शोरूम जाओ, ठीक है, फिज़िकली पर्सनली उसको चेक करो अपने हिसाब से, उसके बाद कोई भी चीज़ बाय करो, ठीक है। किसी के कहने पे मत जाना। अब जैसे राइडर हो गई, आजकल राइडर बहुत ही चल रही है, टीवीएस की जो आती है। तो जो भी आपकी, जिसकी जो ज़रूरत है या आपको जो भी पसंद आती है वो बाइक बाय करो, ठीक है। मेरे कहने से मत लेना, किसी के कहने से भी मत लेना। अपनी ज़रूरत देखना कि आपको ज़रूरत क्या है। मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया, तो आराम से देख के, हम लोग को इतने, आपको पता है, बहुत ज़्यादा तो मतलब करोड़पति है नहीं भाई हम। अगर इतने ज़्यादा होते तो हम सीधी 100 cc 150 या इसके बारे में तो नहीं सोचते ना, ठीक है। हार्ले लेते फिर तो सीधा, तो नहीं तो फिर हमारे पास कारें होती हैं। तो इसीलिए देखो, पैसा मेहनत से कमाते हैं हम लोग, तो इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करना। जो भी आप व्हीकल लेने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से पता करके, ठीक है। और कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी मेरा इसमें व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, मुझे मतलब मैसेज भी कर सकते हो। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी बाइक को लेके या कुछ भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैसेज कर देना, मैं ज़रूर डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और लाइक शेयर कर दिया करो, अगर ठीक ठाक लगता है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्या जा रहा है अपना, ठीक है। और ध्यान रखना अपना, आराम से चलाना। और ठीक है, सिंपल सी बात बताऊं तो हड्डियां आपकी अपनी है, इसलिए ध्यान से चलाना, सोच समझ के, ठीक है। अच्छे से ड्राइव करना, ठीक है। चलो बाय बाय, धन्यवाद।